Hello everyone, today we are here to read the class 9th NCRT chapter 3rd, that is Little Girl Behive Book. Okay, so let's start reading this chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. मीन्स उस छोटी सी लड़की के लिए वो एक ऐसी फिगर थी, मतलब एक ऐसा पर्सन था जिससे वो बहुत डरती थी और अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू अ रूम. हर सुबह जरूर अपने वर्क पे जाने से पहले वो उसके रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद, कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब उसको ना रिलीफ मिलता था कि जब उसको नॉइस आती थी उसके फादर नीचे एकदम से एक से सीढ़ी उतर उतर के नीचे जा रहे हैं. इन द इवनिंग, मतलब इवनिंग में मतलब उसके फादर जाते थे और वो खुश होती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. इवनिंग में जब वो घर आते थे ना, वो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस सुनती थी हॉल में. Bring my tea into my drawing room. मेरी टी ले आओ मेरे ड्राइंग रूम में. Hasn't the paper come yet? अभी तक पेपर नहीं आया है क्या? Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. Go and see if my papers out there. Mother से वो कहती है, मम्मा प्लीज चेक करो कि क्या पता मेरे पेपर्स आ गए हों वहाँ पे, और प्लीज मेरे स्लीपर्स भी ले आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. मीन्स मदर उसको बुलाती है. केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर्स के बूट्स निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. वो जैसे नीचे आ रही होती है वो स्लिप हो जाती है स्टेयर्स से. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल तक गिर जाती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और उसके हाथ से ना ड्राइंग रूम का डोर पुश हो जाता है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. उसी टाइम वो अपने उनके स्पेक्टिकल्स थे, उन पे स्पेक्टिकल्स पहन रहे थे और उन्होंने उस लड़की को देखा ओवर हर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि वो उस लड़की को ना थोड़ा सा डरा रहा था. बाय द टाइम, ओके, वेल केसिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तो कहते हैं वेल केसिया हरी अप, बूट्स लो और उनको बाहर रखाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की बनी हो आज? I would don't know, father. You don't know. If you stutter like mother will have to take you to the doctor. Means वैसे कहती थी. I'd don't know, father. Means एक वर्ड को वो बहुत बार रिपीट करती थी. उसके फादर उसको कहते थे अगर तुम ऐसी बोलोगी ना तो तुम्हें तुम्हारी मदर को एक डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वो कभी किसी और के सामने ऐसे नहीं बोलती थी, पर अपने फादर के सामने बोलती थी क्योंकि तब वो बहुत घबरा जाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. उसने गिवन अप कर दिया था किसी और मदर के साथ भी, पर सिर्फ फादर के साथ नहीं कर पाई थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वो बहुत कोशिश करती थी उन वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने का. Then he says, "What's the matter? What are you looking so raised about?" His father says, "क्या मैटर है? तुम इतनी मतलब परेशान किस लिए दिख रही हो? रेस्ट मतलब अनहैप्पी, इतनी खुश क्यों नहीं? अनहैप्पी मीन्स खुश क्यों नहीं दिख रही हो तुम? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully." Then she says, "Mother, I wish you taught this child." उसकी मदर उसके फादर से कहती है कि आई विश कि तुम इस चाइल्ड को इतना ना कर दो कि ये सुसाइड कर ले. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. देन ही सेज कि केजिया मेरा टी कप वापस ले जाओ टेबल तक. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. उसके फादर बहुत बड़े थे. उनके हैंड्स और नेक कितनी बड़ी बड़ी थी, और स्पेशली उनका माउथ जब वो यॉर्निंग करते थे. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में अकेले में सोचना मतलब जैसे किसी giant person के बारे में सोचना. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched, and asked the time, then looked at him. वो स्टूल पे बैठ गई, उन्हें देख रही थी जब तक वो उठे, और उन्होंने टाइम पूछा और फिर उन्होंने उस पर देखा. Don't stare so, केजिया, इतना मत घूरो मुझे केजिया. You look like a little brown owl. तुम एक little brown owl लग रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, जब वो ठंड में अंदर बैठी थी, her grandmother told her that father's birthday was next week, कि उसके फादर्स का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, और उसे सजेस्ट किया कि उसको ना उनके लिए एक पेन कुशन बनाना चाहिए एज अ गिफ्ट, और आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. किससे? एक येलो सिल्क के पीस से. लेबरियसली मीन्स बहुत मेहनत करते हुए.
विद द लिटिल मतलब लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी उस लड़की ने डबल कॉटन ली. द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. उसने 3 साइड्स से स्टिच कर दी. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर क्या फिल करे, दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन. ग्रैंडमदर गार्डन में थी एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. लेकिन वो ना बाई चांस उसकी मदर के बेडरूम में आ गई स्क्रैप्स के लिए देखने. मीन स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड. ऐसे पेपर और क्लोथ जो कि जिनकी जरूरत नहीं होती. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. उन्होंने बेड पेपर पे डिस्कवर किया कि she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed the case, then sewed up the fourth side. कि उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो बेड टेबल पर वो बैठी हुई है और उसने फाइन पेपर की शीट्स ले रखी हैं, उन सबको उसने टोर कर दिया, फाड़ दिया और उसको अंदर भरा पिल्लो के और फोर्थ साइड भी स्यू कर दी. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात बहुत एंग्री प्रोटेस्ट चल रहा था घर में, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. फादर्स की ग्रेट स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के लिए लॉस हो गई थी. वो जो पोर्ट अथॉरिटी स्पीच थी वो लॉस्ट हो गई थी. रूम्स वर सर्च्ड. सारे कमरे ढूंढे जा रहे थे. रूम्स वर सर्वेंट्स से क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे. Then finally mother came into Kezia's room. Finally mother Kezia के रूम में आई. I suppose you didn't see some papers on a table in her room. मेरे को लगता है कि तुमने कोई, मुझे सपोज यही करती हूँ कि तुमने कोई पेपर्स ना देखे हो हमारे कमरे में जो टेबल पे रखे हुए थे हमारे रूम में. ओ यस शी सेड. हाँ मैंने देखे. आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज. मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. मदर बहुत तेज चिल्लाई इसमें. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इसी टाइम डाइनिंग रूम में आ जाओ जल्दी. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और वहाँ नीचे ले गई जहाँ उसके फादर टू और फ्रो घूम रहे थे. मीन्स इधर से उधर चल रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. हैंड्स उनके पीछे थे. वेल ही सेड शार्पली. मदर एक्सप्लेन्ड. उन्होंने बहुत गुस्से में कहा लेकिन उससे पहले वेल उन्होंने शार्पली पूछा लेकिन मदर ने उन्हें सब एक्सप्लेन कर दिया. ही स्टॉप्ड. वो रुके और स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. और बच्चे को घूरने लगे. डिड यू डू दैट. क्या तुमने ये किया. नो शी विस्पर्ड. मीन्स जब भी वो बोलती तो स्टटर करती थी ना. मीन्स वो एक वर्ड को बहुत रिपीट करती थी. उसने ऐसे बोला. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. मदर कहती है मतलब मदर रूम में जाती है और सारी वो चीजें ले आती है. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और उस बच्चे को एकदम से बेड पर सुला देती है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. मतलब वो इतना रो रही थी वो जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी. वो शेडो रूम में बैठी रही और इवनिंग लाइट को देखती रही. शी वॉज सिटिंग इन द शेडो रूम एंड वॉचिंग द इवनिंग लाइट. बहुत सैड लिटिल पैटर्न बना रही थी फ्लोर पे. उसी टाइम फादर रूम में आए और अपने हैंड में एक रूलर लेके आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ. ओह नो नो शी स्क्रीम. वो चिल्लाई. नहीं नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज के नीचे छुपते हुए उसके फादर ने सारे बेड क्लोज उठा के हटा दिए. सिट अप ही ऑर्डर. उन्होंने ऑर्डर किया यहाँ बैठ जाओ एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ निकालो बाहर. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक ही बार में समझ आ जाएगा कि तुम्हें ऐसी किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे ना. वो ऐसे कहती है लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था. बीबी वो इतनी बार मतलब रिपीट करती है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और फिर वो रूलर उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स में पड़ गया. Hours later, when grandma had wrapped her in a shawl, बहुत देर बाद जब ग्रैंडमा ने उसको अपनी शॉल में रैप कर लिया था एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. और उसको रॉक मतलब झुला रही थी अपनी चेयर पे, रॉकिंग चेयर पे. द चाइल्ड क्लंग टू अ सॉफ्ट बॉडी. चाइल्ड उनकी मतलब वो बच्चा उनकी बॉडी पे लटक गया मतलब गोद में लेट गया. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. शी सो. वो रोते रोते पूछती कि गॉड फादर्स को क्यों बनाते हैं. वो उसकी ग्रैंडमदर कहती है हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. अपना नोज को पहले ब्लो करो और फिर जाओ सो जाओ. तुम सब कुछ भूल जाओगी सुबह तक. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी लेकिन वो बहुत अपसेट थे मुझसे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. चाइल्ड कभी नहीं भूला ये बात. वो बच्चा ये बात कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिया. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और एक रेड कलर उसकी चीक्स पे लगा. मींस ही गेव हर अ किस.
द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, कोई मैकडोनल्ड्स रहते थे, उनके बराबर वाले नेबर थे उनके घर में। उनके 5 चिल्ड्रन थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, थोड़ा सा वो छुप छुप के उन्हें देख रही थी, तो उसने देखा कि वो टैग खेल रहे हैं इवनिंग में। टैग होता है एक चिल्ड्रन का गेम होता है जिसमें एक दूसरे को पकड़ते हैं वो भाग भाग के। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, फादर अपने बेबी को शोल्डर से बिठा के, 2 लिटिल गर्ल्स उनकी उनके कोट की पॉकेट्स में हैंग कर रही थी, आपस में एक दो गोल गोल घूम रहे थे, हंस रहे थे। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. सब एकदम हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father. फिर उसने सोचा कि यहाँ पे different types के father होते हैं, एक ही type के father नहीं होते। Suddenly one day mother became ill. एक दिन उसकी mother बीमार हो गई और वो और grandmother hospital चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. लिटिल गर्ल घर में अकेली थी एलिस के साथ जो कुक है। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, सारा दिन तो सही रहा। लेकिन द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू अ गैप कि मैकडोनल्ड्स फिर से अटैक खेल रहे हैं इवनिंग में। लेकिन फिर एलिस उसको ले गई बेड पे और उसको सुला दिया, बट लेकिन उसको ना डर लग रहा था सोते हुए। उसने पूछा व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड कि अगर मुझे नहीं रात को सपना है तो मैं क्या करूंगी। मुझे रात को सपने आते हैं और फिर ग्रैनी मुझे अपने बेड में ले जाती है और मैं इतनी अंधेरे में नहीं सो सकती, इट ऑल गेट्स विस्परिंग। तो वो एलिस कहती है जस्ट सो जाओ। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स निकाल देती है और कहती है चिल्लाना मत, अपने पापा को मत उठा देना, वेक योर पुअर पा। देन बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर उसको वही पुराना अपना नाइटमेयर आया। बचर आया। बचर कौन होता है? जो कि मीट को कट करता है और सेल करता है, नाइफ लेके और रोप लेके। वो उसके पास आया जा रहा था, बहुत ड्रेडफुल चीज स्माइल दे रहा था, जबकि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो खड़ी, मतलब स्टिल खड़ी हुई थी सीधी, रोए जा रही थी, ग्रैंड माँ। वो बहुत मतलब कांपती हुई उठी एंड शी टू सी फादर बिसाइड हर। जब वो कांपती हुई उठी उसने अपने फादर को देखा उसकी साइड में और उनके हाथ में कैंडल थी। वो पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है? ही सेड टू हर, ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल बुझा दी, उसकी साइड में लेट गए और उसको अपनी आर्म्स में लेटा लिया उन्होंने। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको बिग बेडरूम तक ले गए। एक न्यूज़पेपर पड़ा था बेड पे, उन्होंने पेपर को हटा दिया और फिर उसको चाइल्ड को लेटा दिया और उसकी साइड में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट। He lay and half asleep still with the butcher smile all about her. She crept close to him. मतलब उसको अभी भी वो बच्चर की स्माइल याद आ रही थी। वो उनके पास चली गई, उनको अपना सिर उनकी आम पर रख लिया, बहुत कस के उनकी शर्ट पकड़ ली। Then the dark didn't matter. She lay still. फिर उसको अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल लेट गई still. Here rub your feet against my legs. अपनी feet को मेरे legs से मतलब रब कर लो and get them warm, और उनको गर्म कर दो, फादर ने कहा। वो भी बहुत थके हुए थे, टायर्ड आउट। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उस गर्ल के साथ सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको बहुत एक अच्छी फीलिंग आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो कहती है कि ग्रैंड मदर से थोड़े से हार्ड है, लेकिन ये हार्डनेस भी अच्छी है। और हर डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टायर्ड, टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। मतलब वो ये सोचती थी एवरी डे वो वर्क करते हैं और वो इतने थक जाते हैं कि वो एक मिस्टर मैकडोनल्ड कैसे बने। She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. मतलब वो ना बातें कर रही होती है खुद से, तो फिर एकदम उसके साय ले रही होती है, मीन्स रिलीफ की। तो एकदम उसके फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, कोई अनदर ड्रीम? वो कहती है ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हर्ट। मेरे हेड्स मतलब हम आपके हर्ट पे हैं। आई कैन हियर इट गोइंग, कि आपके हर्ट चल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि आपको कितना बड़ा दिल मिला है फादर डियर। So with this, your chapter is completed. I hope you have just enjoyed this chapter, and if you enjoyed this chapter and like this video, and if you like this video, just don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.